जिन लोगों ने पहले फोटो जलाई थी, कुछ विशाल अर्कवंशी और एक दो एडियोस, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उनको पुलिस छानबीन कर रही है। वो तत्काल सलाखों के पीछे जाएंगे। वो उनको पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उनको जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अगर सलाखों के पीछे उनको नहीं डाला जाता है, सबसे सर्वप्रथम तो यहाँ पे एक मुद्दा उठा है जो कलेक्ट्रेट में हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद, उनका जो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। अगर मुकदमा नहीं लिखा तो हम लाखन आर्मी पासी समाज के लोग बहुत जल्द कलेक्टर के लिए लाखों फांसी जाने के लिए तैयार हैं। उसकी डेट और जिन लोगों ने पहले फोटो जलाई थी, कुछ विशाल अर्कवंशी और एक दो एडियोस, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उनको पुलिस छानबीन कर रही है। वो तत्काल सलाखों के पीछे जाएंगे। वो उनको पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उनको जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अगर सलाखों के पीछे उनको नहीं डाला जाता है, सबसे सर्वप्रथम तो यहाँ पे एक मुद्दा उठा है जो कलेक्ट्रेट में हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद, उनका जो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। अगर मुकदमा नहीं लिखा तो हम लाखन आर्मी पासी समाज के लोग बहुत जल्द कलेक्टर के लिए लाखों फांसी जाने के लिए तैयार हैं। उसकी डेट और समय साथियों बता दी जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्योंकि इतने बड़े जनप्रतिनिधि, दिग्गज सांसद, हमारे 4 बार के सांसद और घर में 8 बार के विधायक, 2 विधायक हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा, आम जनमानस के साथ क्या होगा। इसलिए साथियों, मैं पासी समाज से कहना चाहता हूँ, जो भी और सब समाज से कहना चाहता हूँ, जो ये लड़ाऊ का काम करते हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे समाज को, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, एकता का परिचय दीजिए। और सभी लोग, खासकर मैं पासी समाज से कहना चाहता हूँ, सभी लोग एक हो जाइए, लग जाइए कलेक्टर के लिए। अगर हमारा बड़े भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उन लोगों पर मुकदमा नहीं लिखा गया SC एक्ट के तहत, तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस मामले के ऊपर जो लगातार ये अभद्र टिप्पणियां की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार सांसद जी की फोटो जलाई जा रही है, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। और बताने परिचय के लिए तो नाम हमारा अनिल पासी है और लाखन से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज जो महाराजा सलीहा पासी पे और माननीय सांसद अशोक रावत जी पर अर्कवंशियों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, फोटो जलाई गई थी, विशाल अर्कवंशी हो गए, चाहे किरण अर्कवंशी हो गई या फिर छोटा जिद्दी हो गया, इन लोगों ने अभद्रतापूर्वक सोशल मीडिया पे आक्रामक तरीके से फैलाया है जो अराजक तत्व है उनको लेके, और सांसद जी पर अभद्र टिप्पणी की है। तो पहले तो अपने इतिहास को पढ़ें और जानें। और वो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वो अपने आप मानते हैं, लेकिन है नहीं, लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं कहीं न कहीं लड़ाने के लिए, तो वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। और लाखन आर्मी संगठन का जिसने भी विरोध किया है उसका पतन हुआ है और पासी समाज ने हमेशा पतन किया। चाहे किसी भी पार्टी को ले लीजिए, चाहे पूर्व में चले जाइए, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, जिस पर छत्र छाया पासी की रही है वो हमेशा वहां से विजयी हुआ है। और ये लोग कहते हैं कि हम सांसद को दोबारा सांसद नहीं बनने देंगे अशोक रावत जी को, तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि सांसद तो वो बार बार बनेंगे जब तक पासी समाज उनके साथ में है, और पासी समाज हमेशा साथ में रहेगा। और सर्व समाज भी साथ देता है, ऐसी बात नहीं, सभी समाज साथ देते हैं। लेकिन कुछ अर्कवंशी लोग हैं, जैसे कि सुनील अर्कवंशी, इन लोगों द्वारा सांसद जी पर उंगली उठाई जा रही है। तो पहले तो अपने गिरेबान पे झांक के देखें, वो है क्या चीज। चंद मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ संडीला विधानसभा के अंतर्गत हैं, दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिलेंगे। और ये चुटकी मात्र के लिए हैं, 2 मिनट में मसल दिए जाएंगे। लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने वाले हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। असंवैधानिक शब्दों का ना तो हम प्रयोग करते हैं ना करेंगे। अगर कोई हमारे पे करता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जवाब देने के साथ साथ में पहले तो हमारा कहना यही है कि आप अपने इतिहास को पढ़िए, समझिए, उसके बाद में दूसरे पर उंगली उठाइए। और आज का जो धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन था वो महाराजा सलीहा पासी के नाम पे और माननीय सांसद अशोक रावत जी के समर्थन में था। तो हम लोग आज यहाँ आए थे, थाना कसौना बालामो के अंतर्गत चौराहे से पैदल मार्च किया और थाने तक गए। थाने में सकुशल ज्ञापन दिया इंस्पेक्टर साहब को। वहाँ से बाद में हम लोग पैदल चल के ही आए हैं, चौराहे पे हैं। और इसके बाद में हम लोग अपने
घर और जगह के लिए प्रस्थान करेंगे और संवैधानिक तरीके से रोड के हिसाब से सभी सुरक्षा के मायनों को ध्यान में रखते हुए पैदल जाएंगे या मोटरसाइकिल से, जैसे भी जो भी साथी हमारे आए हैं उसी प्रकार से जाएंगे। कोई भी किसी पे अभद्र टिप्पणी नहीं हम लोग करते हैं। अगर हमारा कोई विरोध करता है, टिप्पणी करती है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा सलिया फांसी अमर रहे। सांसद अशोक रावत जिंदाबाद। लाखन फांसी अमर रहे।